जादुई दिया। कई वर्षों पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ रहते थे। वो बहुत गरीब थे। वो जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां तोड़ते और गांव में बेचते। वो आदमी गरीब था लेकिन दिल से अमीर था। वो कुल्हाड़ी मारते मारते अरे ये तो पेड़ सूखा नहीं है, मुझे तो हमेशा सूखी लकड़ियां ही तोड़ना है। वह आदमी खुद से बोला। वो आदमी रोज की तरह सूखी लकड़ियां काट रहा था। तभी एक साधु उसके पास आए और बोले, बेटा मैं इस जंगल में अकेला भटक रहा हूँ, रास्ता भी भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं साधु जी, ये लीजिए पानी। उसने एक छोटे से कांच के गिलास में पानी दिया साधु को। साधु ने पेट भर पानी पिया और उस आदमी को शुक्रिया कहा। साधु ने जब उस आदमी की तरफ देखा तो वह आदमी उदास था। साधु ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उस आदमी ने साधु को बताया, साधु जी मैं बहुत गरीब हूँ, सूखी लकड़ियाँ बेचकर गुजारा करता हूँ, लेकिन इससे मेरे परिवार का पेट नहीं पल सकता। साधु को बात समझ में आई। साधु ने कुछ चमत्कार किया और उनके हाथ में एक दिया प्रकट हुआ। उसे उस आदमी को देते साधु जी बोले, ये ले बेटा दिया। लेकिन ये तो सिर्फ दिया है, मैं इसका क्या करूं? अरे बेटा ये कोई मामूली दिया नहीं है, एक जादुई दिया है। साधु ने कहा। क्या कहा? एक जादुई दिया? आदमी बोला, हाँ बेटा जादुई दिया, इसे जलाकर तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। शुक्रिया साधु जी। वो जादुई दिया लेकर अपने घर आ जाता है। रीता देखो मुझे क्या मिला है। आदमी ने अपनी पत्नी को पुकारा। क्या है, इतनी तेज से क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो जादुई दिया। क्या जादुई दिया? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? नहीं रीता, यह एक जादुई दिया है सच में। देखना चाहती हो इसका कमाल? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना मंगवाओ। वो आदमी दिया जलाता है और खाने की मांग करता है। उसके सामने खाना आ जाता है। देखा दिया का कमाल। अब तुम्हें जो चाहिए वो इस दिए से मांग लो। दूसरे दिन वह आदमी सूखी लकड़ी तोड़ने जंगल की तरफ चला जाता है। उस आदमी के चले जाने के बाद उसकी पत्नी और उसके बेटे उस दिए को जलाते हैं और जो चाहे वो मांग लेते हैं। बड़ा सा घर, टेबल और जो चाहे वो मांग लेते हैं। उनका घर का माहौल ही बदल जाता है। शाम होते ही वह आदमी अपने घर आता है। अरे मेरा घर है, मेरा घर तो छोटा था। उस आदमी की पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी होती है। अरे सुनो, ये आपका ही घर है। ये सब कमाल जादुई दिया के वजह से हुआ है। जादुई दिए की मदद से उन्होंने सारी जरूरतें पूरी कर ली। कुछ दिन बाद एक साधु उनके दरवाजे पर आता है और आवाज देता है, सुनो बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास लगी है। वो आदमी घर के अंदर से अपनी पत्नी से पूछता है कि कौन कम बखत है जो पानी मांग रहा है? पत्नी इस पर बोली, पता नहीं, कोई बेकारी लगता है। भगा उसे अपने घर से। उसका पति अंदर से बोलता है, चले जाओ यहाँ से, यहाँ पानी वानी नहीं मिलेगा। फिर साधु जी वहां से चले जाते हैं। इधर उस आदमी के बच्चे को बहुत तेज भूख लगती है। वो बच्चा माँ से बोलता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर उस आदमी की पत्नी जादुई दिया जलाती है और खाना मांगती है, पर इस बार कोई खाना नहीं मिलता है। ऐसा उसकी पत्नी बोलती है। अरे इस दिए को क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा? फिर वो आदमी उस दिए को जलाने की कोशिश करता है, पर इस बार भी यह दिया काम नहीं आता। फिर वो सोचता है कि जो आदमी दरवाजे पर आया था उसी ने मुझे ये दिया दिया है। वो दौड़ते हुए जंगल की ओर जाता है। साधु जी रुकिए रुकिए। साधु जी रुकते हैं। फिर वह आदमी साधु के पास हाथ जोड़ के खड़ा होता है। साधु जी मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मेरी पत्नी को पता नहीं था, उसने पहचान नहीं पाई। आप मेरे घर चलिए, चलिए मैं आपको पानी पिलाता हूँ। साधु जी इस पर बोलते हैं, नहीं बेटा, अब कोई फायदा नहीं, तुम अच्छे आदमी थे इसलिए वो दिया तुम्हारा साथ दे रहा था। अब वो दिया तुम्हारे कुछ काम का नहीं। धन आते ही तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई, इसलिए अब वो जादुई दिया तुम्हारे किसी काम का नहीं। ऐसा कहते ही साधु जंगल की तरफ चला जाता है।
और वो आदमी फूट फूट कर रोता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कि इंसानियत कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे हम गरीब हो चाहे अमीर। तो दोस्तों, आप अगर इस तरह की और भी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।